नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूं उसका बॉक्स स्टोर रूम से आपको निकाल के दिखाऊंगा। बहुत लोगों ने उस प्रोडक्ट के बारे में कहा था मेरे से वीडियो बनाने के लिए, तो आज देखते हैं हम। सस्पेंस ज्यादा देर नहीं रखूंगा। ये स्टोर रूम का गेट है, चलते हैं साथ में और बॉक्स निकाल के लाते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग करके देखेंगे। आओ मेरे साथ। बड़ी मुश्किल से एक पीस आया है ये, और देखिए क्या होगा आपको, कौन सा मॉडल है, कौन सा प्रोडक्ट है। ये DBX का ड्राइवरैक 360 है ये। चलिए बॉक्स उठाते हैं और चलते हैं हमारे डेमो रूम की तरफ और वहाँ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या एसेसरीज साथ में आती हैं। साथ में हम इसके फीचर्स को भी देखेंगे, इसकी सेटिंग और ट्यूनिंग करके भी देखेंगे। आइए मेरे साथ। कैमरामैन आ जाओ। आ जाओ। ये हमारा डेमो रूम का गेट। देखो कितनी मस्त ब्रांडिंग हो रखी है इस पे, AKG के D5 माइक। चलते हैं, आओ। ये हमारा डेमो रूम आपने कई बार देखा होगा, इसका वीडियो भी मैंने कई बार बनाया है। चलिए बॉक्स को यहाँ रखते हैं। दोस्तों डेमो रूम में हम आ चुके हैं और ये हमारा बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है Venue 360 का। अब हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीजें साथ में आती है। तो चलिए आइए आप भी पास में और देखते हैं हम इसको एक साथ। तो आपने देखा इसमें क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। अब मैं आपको इसका क्लोज लुक दिखाता हूं और इसके फ्रंट पैनल और बैक पैनल में क्या क्या फीचर्स हैं और इनके प्रोसेसर्स में क्या क्या फीचर्स हैं वो साथ में आपको बताते हुए चलता हूं। दोस्तों आप लोग इसका एक बार क्लोज लुक देख लीजिए। यहाँ देखिए DBX की ब्रांडिंग है, ये इसका फ्रंट पैनल है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ऊपर से आप इसका एक बार लुक देख लीजिए। बाकी दोनों PA2 हो या 260 हो, उनसे काफ़ी दिखने में हैवी और अच्छा लगता है ये 360 मॉडल। आप ये देखिए इसका यहाँ से टॉप पे आप देखिए, इसका साइड से लुक देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, ब्लैक कलर में है। बैक साइड में चलते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए आप इसका बैक पैनल है, यहाँ इनपुट आउटपुट के सारे सॉकेट्स आपको मिलते हैं। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा लुक आप देखेंगे। चलिए अब मैं आपको इसके फ्रंट पैनल से इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कौन सा बटन किस काम आता है। फिर हम इसके बैक पैनल में देखेंगे सॉकेट्स को, उसके बाद हम इसके सारे फीचर्स को देखेंगे। फिर प्रोग्रामिंग और ट्यूनिंग में आपको बताऊंगा कैसे की जाती है इसमें। तो ये देखिए इसका क्लोज लुक। इस क्रॉस ओवर की प्रोसेसर की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसमें आपको 3 इनपुट मिलते हैं और 6 आउटपुट मिलते हैं, जो कि अभी तक ड्राइवरैक के किसी भी क्रॉसओवर में आपको 3 इनपुट नहीं दिए गए थे, लेकिन इस 360 में आपको 3 इनपुट दिए गए हैं। ये हैं 3 इनपुट के यहाँ पे इंडिकेटर लेवल और ये हैं हमारे 6 आउटपुट के इंडिकेटर लेवल। ये सारे हमारे म्यूट अनम्यूट के बटन्स हैं। उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ मोड्स आपको दिए गए हैं। इन मोड्स के थ्रू आप अपने इस प्रोसेसर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। बगल में आप देखेंगे आपको यहाँ पे विजार्ड का बटन दिया गया है। विजार्ड के बटन के थ्रू आप सभी जानते हैं नया प्रीसेट, नया प्रोग्राम बनाया जाता है। उसके साथ रोटरी नॉब है, उसके बगल में कुछ बटन्स हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है इस क्रॉसओवर को सेट करने के लिए। यहाँ देखिए कितनी बड़ी डिस्प्ले दी गई है। नॉर्मली ड्राइवरैक PA2 और 260 में इतनी बड़ी डिस्प्ले नहीं है, तो काफ़ी अच्छे से आपको इसमें दिखेगा। साथ में यहाँ बगल में आप देखेंगे RTM माइक इनपुट आपको दिखता है, उसके साथ DBX की ब्रांडिंग है।
तो ये इसके फ्रंट पैनल में आपको कुछ यहाँ पे इस टाइप के बटन्स और कुछ इस टाइप की चीज़ें दिखती हैं। फटाफट मैं आपको बैक पैनल दिखाता हूँ। दोस्तों बैक पैनल में देखिए यहाँ आपको इनपुट के ऑप्शन दिए गए हैं। 3 इनपुट हैं, 1, 2 एंड 3। 1 और 2 आपका मेन के लिए और तीसरा आपका मॉनिटर्स के लिए। उसके साथ यहाँ लिफ्ट के लिए यहाँ पे आपको स्विच दिया गया है। उसके साथ यहाँ आप देखेंगे एज यूजुअल ड्राइव रैक के 6 आउटपुट आपको यहाँ दिखते हैं। 1 से लेके 6 आउटपुट आपको यहाँ मिलेंगे। उसके बाद बगल में आप देखेंगे तो PA2 की तरह आपको यहाँ पे इथरनेट और USB दोनों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। USB के थ्रू आप इसको अपडेट कर सकते हैं, नया वर्जन अपडेट कर सकते हैं। इथरनेट के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू और एंड्रॉयड के थ्रू। इस क्रॉसओवर की सबसे बड़ी खासियत ये है, इस क्रॉसओवर को आप अपने एंड्रॉयड, आप iOS, विंडो, मैक, आप किसी के भी थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट आप प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं इनके भी वीडियो आपको दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर में, विंडो पे और आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे कैसे कनेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। उसके साथ बगल में आप देखेंगे तो ये यूनिवर्सल 3 पिन पावर यहाँ पे सॉकेट दिया गया है कनेक्ट करने के लिए। उसके ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक फ्यूज़ आपको दिया गया है। कभी ऐसा होता है आपका फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो आप इसमें से निकाल के दूसरा फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनपुट आउटपुट आपको बैक पैनल में कनेक्शन के लिए दिए गए हैं। अब मैं ऑन करता हूँ क्रॉसओवर को। आपको इनपुट और आउटपुट में किस किस टाइप के फिल्टर्स और फीचर्स DBX ने प्रोवाइड किए हैं, 260 से अलग हैं, PA2 से अलग हैं, कुछ यूनिक हैं या सेम एज इट इज़ ही हैं। दोस्तों प्रोसेसर ऑन हो गया है। यहाँ देखिए इसके ऑन ऑफ के बटन है। जैसे आपके PA2 260 में इनको ऑन ऑफ करके आप इनको म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, वैसे ही आपके 360 में भी ये काम करते हैं। अब इसके बगल में चलते हैं हम। यहाँ देखिए आप ये जो बटन्स देख रहे हैं आप, थोड़े हटके हैं आपके PA2 और 260 से। इन्हीं बटन्स में आपका सारा क्रॉसओवर की सेटिंग, आउटपुट की, आपकी इनपुट की सेटिंग, आपके इक्वलाइजेशन, लिमिटर, कंप्रेसर, AFS, सारी सेटिंग आपकी इन्हीं बटन्स के थ्रू होती है। कॉन्फ़िगरेशन का बटन है, यहाँ RTA माइक का है, ये रिकॉल का बटन है, ये स्टोर है, ये यूटिलिटी है। अब रिकॉल को जब हम प्रेस करेंगे तो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे 1 से लेके 25 तक के आपको यूज़र प्रीसेट्स मिलते हैं। उसके बाद 26 से लेके आपके यहाँ देखेंगे आप 75 तक आपको पूरे एम्प्टी प्रीसेट है। आप कोई भी नंबर का प्रीसेट उठा के आप अपने हिसाब से उसको चेंज करके बना सकते हैं। खाली प्रीसेट्स हैं। 76 से लेके आपके 100 तक आपको फैक्ट्री प्री लोडेड प्रीसेट मिलते हैं। तो इस टाइप के आपको 1 से लेके 100 तक के इसमें ऑप्शन दिए गए हैं प्रीसेट्स के। उसके बाद ये है हमारा स्टोर। जो भी आपको प्रोग्राम स्टोर करना है, सिंपल आप इसको क्लिक करके उसको स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है हमारा यूटिलिटी के बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो आपको डिस्प्ले में मैं दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट तो हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन आता है, जो कि आप जब ये इसको प्रेस करेंगे रोटरी नॉब को तो ये आपको दिखाएगा। प्रेस करेंगे जब, देखिए आपको वर्जन बताएगा, फ्रंट पैनल वर्जन बताएगा, IP डिस्कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें बताएगा आपको। उसके बाद नीचे जाएंगे, एनालॉग इनपुट आउटपुट क्लिप लेवल आपको यहाँ दिखाएगा। आपको किस लेवल पे इसको सेट करना है, सिंपल रोटरी नॉब को प्रेस करके आप वो लेवल यहाँ से देखिए +28 dB, उसके बाद +24, +20, +14, यहाँ देखिए +28 dB पे आपको दिखा रहा है। वार्निंग भी दे रहा है कि आप अपने स्पीकर के स्पेक्स को चेक कर लीजिए, क्योंकि ये नुकसान कर सकता है आपको इस लेवल पे करना। तो अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। इनपुट लेवल आप देख सकते हैं, मैं 24 पे रखता हूँ। उसी तरीके से तीनों इनपुट के और 6 के 6 आपको आउटपुट के यहाँ पे लेवल्स क्लिप के दिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जाएंगे तो XLR इनपुट फॉर्मेट है। इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए XLR 1 फॉर्मेट, एनालॉग 1। अब आप इसको AES पे रखना चाहते हैं या एनालॉग रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। AES का इसमें एक ऑप्शन दिया है जिससे आप इसमें एक चैनल एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ देखिए नीचे है
2 फॉर्मेट है। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए 3 और 4 सैंपल रेट कन्वर्जन। तो अपने हिसाब से इसमें सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो क्लॉक सोर्स है, इंटरनल देखिए कितना है, 48 किलो हर्ट्ज़, 96 AES 1 एंड 2, 3 एंड 4। तो ये नॉर्मली 96 किलो हर्ट्ज़ पे चलता है। मैं इसको 96 हर्ट्ज़ पे ही रखूँगा। आप 48 पे भी कर सकते हो, AES भी कर सकते हैं। उसके नीचे LCD कंट्रास्ट लेवल आपको कितना रखना है, प्रेस करके आप वो सेट कर सकते हैं। देखिए मैं 50 पे ही रखता हूँ इसको। फिर बैक गए, LCD बैकलाइट की ब्राइटनेस, उसके बाद होम स्क्रीन टाइम आउट, कितनी देर बिना यूज़ किए आप चाहते हैं आपका सिस्टम डिफ़ॉल्ट मोड पे चला जाए और होम स्क्रीन अपने आप ऑटोमेटिक इसकी बंद हो जाए, उसकी टाइमिंग यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे हम, यहाँ प्रीसेट पावर अप आप सेट कर सकते हैं, करंट में या स्टोर्ड में कैसे आपको करना है प्रीसेट का पावर अप, वो ऑप्शन आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे म्यूट्स पावर अप है, उसके नीचे नेटवर्क है, नेटवर्क में जाके आप DHCP आप ऑटोमेटिक इसको कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसको ऑफ करके मैनुअली भी आप इसमें IP एड्रेस डाल सकते हैं। ये नीचे ऐप सिक्योरिटी है, यहाँ जाके आप पासवर्ड बना के आप अपने इस प्रोसेसर को सेव रख सकते हैं जिससे कोई छेड़े नहीं जल्दी से आपकी सेटिंग्स को। यहाँ डिवाइस नेम है, आप डिवाइस नेम चेंज कर सकते हैं, अपने नाम से कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक गया तो ये यूटिलिटी में आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद आप यहाँ आएंगे फिर से मोड पे, तो यहाँ देखिए एडिट का बटन है। एडिट का बटन ही सबसे मेन है इस प्रोसेसर में, क्योंकि आपको 260 और PA2 जैसे प्रोसेसर्स में आपको सारे बटन यहाँ दिख जाएंगे, क्रॉसओवर के, इक्विलाइज़र के, लिमिटर के, कंप्रेसर के। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है 360 में, ये एडिट के बटन के थ्रू सब कुछ होता है। जब आप एडिट का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले में, अब देखिए ये हमारा इनपुट खुल गया। आप यहाँ चेक कर सकते हैं सारे इनपुट के लेवल, क्लिप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो इनपुट में आपको जो भी फ़िल्टर चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ GQ में चेंज कर सकते हैं। ये रोटरी नॉब के थ्रू आपको मूव एंड प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। उसके बाद आप जाएंगे आउटपुट में, ये सारे आउटपुट है हमारे, देखिए 1 से लेके 6 तक यहाँ आउटपुट हैं। ये इन 1, इन 2, इन 3 ये इनपुट के हैं। यहाँ फ़िल्टर्स ये आउटपुट के, अभी मैं ये बताऊंगा आपको इनपुट आउट में कितने आपको फीचर्स मिलते हैं, फ़िल्टर्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इनको रोटरी नॉब से मूव करके जस्ट प्रेस करके अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं। ये सब मैं अभी करके दिखाऊँगा आपको। तो इस क्रॉसओवर में आपको इस एडिट के बटन का ही रोल है, इसी को प्रेस करके आप सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। क्रॉसओवर, इक्विलाइज़र, आपके डिले, आपके लिमिटर, कंप्रेसर की सेटिंग सारी चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का बटन है। इस कॉन्फ़िगरेशन को बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो हम अपने इस सिस्टम में, इस प्रोसेसर में अपने सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर का बटन प्रेस किया, देखिए ग्रीन कलर की लाइट शो हो गई। अब हम डिस्प्ले में जाएंगे और आपको मैं दिखाता हूँ कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले हम गए इंसर्ट में, इनपुट 1 में गए। अब यहाँ पे आपको रूट करना है। इनपुट 1 पे आपको कोई और यहाँ से इनपुट लेके जाना है। 1 से लेके 7 तक के हैं, AES के थ्रू आप 1 से लेके 7 तक कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आपके 3 ही होते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका इनपुट 1 में इनपुट 3 काम करे, सिंपल आपको रोटरी नॉब को मूव करके यहाँ लाना है। यहाँ आप देखिए इस तरीके से आपको यहाँ ग्राफ भी शो कर रहा है। और उसके बाद इसको क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका यहाँ पे इनपुट 3 आपका इनपुट 1 पे आ गया है। अब इनपुट 3 आपका इनपुट 1 पे भी काम करेगा और आपने किसी और इनपुट में लिया है तो वहाँ भी काम करेगा। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको इनपुट 1 को इनपुट 1 पे ही रखता हूँ। ये है मेरा इनपुट 2, इसको भी मैं इनपुट 2 ही करता हूँ। और उसके बाद नीचे मेरा इनपुट 3 है, मैं इसको इनपुट 3 करता हूँ। तो आप इस तरीके से रूट कर सकते हैं अपने इनपुट चैनल्स को। उसके बाद यहाँ गए हम AFS में। अगर आपको इसको तीनों इनपुट पे एक जैसा ही AFS फ़िल्टर बनाना है और चाहते हैं आप कि आपको हर इनपुट पे अलग अलग आपको सेटिंग रखनी है AFS की। AFS का फुल फॉर्म मैं बता दूं, एडवांस फीडबैक सेपरेशन। ये फीडबैक ना आए आपके माइक में, आपके
सिग्नल में, उसके लिए होता है। आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे रोटरी नॉब को, उसके बाद इस तरीके से आप मूव करेंगे रोटरी नॉब को, तो देखिए ये आपका तीनों में सिंगल रूट हो गया। आप चाहते हैं सारा इनपुट में एक साथ रूट हो जाए, मूव करके आप एक साथ कर सकते हैं। चाहे तो 2 इनपुट में एक साथ और 1 इनपुट में अलग आप फ़िल्टर बना सकते हैं एफएस का, इसको इस तरीके से रूट कर सकते हैं। मैं इनको एक साथ ही रखता हूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, रोटरी नॉब को मूव करके मैं आया अपने फ़िल्टर में। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, आपको इस प्रोसेसर में इनपुट में जो फीचर्स मिलते हैं उसमें आपको मैं दिखा के बताता हूँ क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। रोटरी नॉब को प्रेस करूँगा, एडिट मॉड्यूल में जाऊँगा, कॉन्फ़िगर अभी करना हो तो भी आप एडिट मॉड्यूल में ही जाएंगे, कोई और फ़िल्टर यूज़ करना हो उसके लिए, और नहीं तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे AGC मिलता है आपको, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, कंप्रेसर, ग्राफिक EQ, 31 बैंड का ग्राफिक EQ है, नॉइज़ गेट है आपका, पैरामेट्रिक EQ है आपका, 12 बैंड का पैरामेट्रिक EQ है जिसमें आपके 8 आपके ऑटोमेटिक हैं, 4 आपके यूज़र हैं। उसके बाद सर्व हार्मोनिक सिंथसाइज़र मिलता है आपके, सबवूफर आपने लगा रखा है, उसमें और अच्छा फील चाहिए सबवूफर के लिए तो उसके लिए ये हमारे सारे यहाँ पे आपको ये इनपुट में हमें ये फ़िल्टर्स मिलते हैं। अब मैं बैक करता हूँ इसको। अगर मुझे सपोज़ कीजिए कॉन्फ़िगर करना है इनपुट में, ग्राफिक EQ नहीं लेना है, कोई और लेना है, तो सिंपल आपको रोटरी नॉब को प्रेस करना है उस जगह पे जैसे मैंने किया था। उसके बाद ये एडिट मॉड्यूल है, इसको प्रेस करना है रोटरी नॉब को दबा के, और यहाँ देखिए आपके फ़िल्टर आ गए। अब मैं चाहता हूँ अपने इंसर्ट 1 में इनपुट में कंप्रेसर लेना चाहता हूँ मैं, तो मैंने इंसर्ट 1 में कंप्रेसर ले लिया, कंप्रेसर आ गया। अब मैंने रोटरी नॉब को मूव किया, देखिए यहाँ आपको इंसर्ट 2 टाइप में आपको बैकलाइन डिले भी मिलता है। इसमें आप कोई और फ़िल्टर लेना चाहते हैं, सिंपल आपको रोटरी नॉब को प्रेस करना है, उसके बाद एडिट मॉड्यूल में जाना है। उसका यहाँ देखिए आपके फिर से सारे आ गए, कोई भी आप ले सकते हैं। आप सेम दोनों इंसर्ट में नहीं ले सकते हैं। आपने अगर कंप्रेसर इंसर्ट 1 में लिया है तो इंसर्ट 2 टाइप में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप कोई और ही यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करेंगे। मैं यहाँ बैकलाइन डिले को ही रखता हूँ। अब देखिए यहाँ मेरा बैकलाइन डिले आ गया और यहाँ AFS आ गया। अब मुझे कंप्रेसर को तीनों चैनल पे अलग अलग हिसाब से यूज़ करना है, अलग अलग सेटिंग बनानी है। सिंपल इसको आपको यहाँ जाना है, लिंक अनलिंक में प्रेस करना है, उसके बाद रोटरी नॉब को मूव करना है। इस तरीके से आप तीनों इनपुट में अलग अलग कंप्रेसर की सेटिंग करके अलग अलग सिग्नल निकाल सकते हैं, आगे अलग अलग इनपुट दे सकते हैं। और चाहे तो आप मूव करके रोटरी नॉब को एक साथ भी कर सकते हैं, 2 और 1 का भी कर सकते हैं। मैं अभी 1 ही रखता हूँ। सेम उसी तरीके से आप डिले का भी प्रेस करेंगे, लिंक अनलिंक में जाएंगे और इसी तरीके से आप रोटरी नॉब को मूव करके ऐसे ही इसकी सेटिंग कर सकते हैं, और चाहे तो एक साथ कर सकते हैं और प्रेस कर दीजिए, ये आपका इसमें लिंक हो गया एक साथ। दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ अंधेरा सा दिख रहा होगा, लेकिन ये आपको देखिए मूव कर रहा हूँ, इससे पता लग रहा होगा। अब देखिए अब हमारी बारी आ गई है आउटपुट की, तो आउटपुट में हम कैसे करेंगे आपको ये भी मैं दिखा देता हूँ। आउटपुट में जो फ़िल्टर मिलते हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। आउटपुट में आपको ऑटोमेटिक EQ मिलता है 12 बैंड का, और उसके साथ कंप्रेसर मिलता है, लिमिटर मिलता है, आपको क्रॉसओवर मिलता है, पैरामेट्रिक EQ मिलता है 12 बैंड का। उसके साथ आपको यहाँ पे अलाइनमेंट डिले मिलता है, टावर डिले मिलता है 1000 मिलीसेकंड तक का हर आउटपुट चैनल पे। ये सारे आपको आउटपुट में फीचर्स मिलते हैं। इनको आप कैसे यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं, देखिए जैसे आपने A को दबाया, अब आप रूट करना चाहते हैं इस पर कोई और चैनल, सिंपल आपको इस तरीके से रूट करना है। ये देखिए B पे लाया मैं जैसे, और मैंने प्रेस किया रोटरी नॉब को, तो यहाँ मेरा B आ गया। मैं चाहूँ तो इसको A पे वापस कर सकता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो मिक्स 1 2 3 को एक ही आउटपुट से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ करके एक्स्ट्रा इनपुट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये ऑटोमेटिक EQ आपका ऑटो है, इसको आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, फ़िल्टर इसका सेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। उसके बाद ये कंप्रेसर है, इसको हमें लिंक करना है, अनलिंक करना है, चेंज करना है। सिंपल हम जाएंगे प्रेस करके रोटरी नॉब को, यहाँ एडिट मॉड्यूल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आपको यहाँ पे कौन सा यहाँ पे चाहिए आउटपुट में आपको फ़िल्टर वो ले सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे AGC। अब AGC को मेरे को इसको लिंक अनलिंक करना है, तो मैं कैसे करूँगा, लिंक अनलिंक में जाऊँगा।
प्रेस करूँगा रोटरी नॉब को और इस तरीके से मैं इनको रूट कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं सिंगल रूट कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इनको अलग एक साथ इनके सेटिंग को रख सकता हूँ मूव करके। जैसे मैं अभी एक साथ रखता हूँ और उसके बाद रोटरी नॉब को प्रेस कर देता हूँ। ये मेरा तीनों इनपुट पे एक जैसा हो गया आउटपुट के लिए। अब उसके बाद देखिए ये हमारा क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें कौन सा क्रॉसओवर टाइप का यहाँ पे सेट लेना है, कॉन्फ़िगर करना है, वो आपको यहाँ देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप देखेंगे मोनो टू वे प्लस मोनो सब, मोनो ऑक्स सब, मोनो 2 वे इंटू 2। यहाँ देखिए पूरा आपको यहाँ पे प्रीसेट्स मिल रहे हैं। मैं आपको ये जब इसकी सेटिंग बताऊंगा, प्रीसेट प्रोग्राम करूंगा तो इसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे मैंने 3 इनपुट 6 आउटपुट ले रखे हैं तो मैं इसको उसी पे रखता हूँ। बैक जाता हूँ मैं यहाँ से, तो ये आप आउटपुट में कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं चैनल, कितने चैनल आप ले रहे हैं इनपुट में, कितने आउटपुट में ले रहे हैं, उसके हिसाब से क्रॉसओवर की सेटिंग। फिर यहाँ पैरामेट्रिक EQ है, इसको चेंज कर सकते हैं आप, लिंक अनलिंक कर सकते हैं। देखिए आप चाहे तो 6 के 6 आउटपुट में एक जैसी सेटिंग के लिए आप इस तरीके से चेन बना के रूट कर सकते हैं। चाहे तो आप सिंगल कर सकते हैं पर आउटपुट के लिए अलग अलग PUK की सेटिंग। जैसे मैं इसको सेपरेट ही रखता हूँ। उसके बाद मैं गया आगे, यहाँ लिमिटर में भी इसको रूट करने के लिए आप सिंपल रोटरी नॉब को प्रेस करके ऐसे मूव कर सकते हैं। मैं इनको अलग अलग रखता हूँ। उसके बाद सेम ऐसे मूव किया रोटरी नॉब को। डिले में भी हम इसको प्रेस करेंगे और अलग अलग हम रूट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने रूट किया, डिले भी हर आउटपुट पे अलग अलग लिया। तो ये इस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है। उसके बाद आप जब ये कॉन्फ़िगर कर लें तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से प्रेस करना है हमारा ये कॉन्फ़िगर का बटन। इसको जब हम प्रेस करेंगे तो आप देखिए डिस्प्ले में आपको क्या दिखता है। डिस्प्ले में दिखेंगे आपको 3 ही ऑप्शन, अबॉर्ट चेंज, अप्लाई चेंज, बैक टू कॉन्फ़िगरेशन मोड। अगर आपने जो भी कॉन्फ़िगर किया है, अपने आउटपुट इनपुट में चेंजेस किए हैं, उसको आपको नहीं रखना है। आप अपनी पुरानी ही कॉन्फ़िगरेशन पे रहना चाहते हैं तो रोटरी नॉब को इस पे मूव कीजिए और रोटरी नॉब को प्रेस कर दीजिए। ये आपका अबॉर्ट हो जाएगा, वापस आपके पुरानी कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे है ये, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत है, आपने किसी आउटपुट या इनपुट पे ठीक से चीज़ों को, फिल्टर को कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो आप इस पे जाके रोटरी नॉब को प्रेस कर दीजिए। दोबारा आपको उसी मोड पे ले आएगा। आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा अप्लाई चेंजेस, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की है, जो भी चेंजेस किए हैं इनपुट आउटपुट में, उनको आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए रोटरी नॉब को मूव करके लाएंगे अप्लाई पे और फिर रोटरी नॉब प्रेस कर देंगे इस तरीके से। अब ये देखिए कॉन्फ़िगर हो रहा है, ये थोड़ी देर का टाइम मांग रहा है। उसके बाद ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा जैसे आपने इसमें सेटिंग की है इनपुट आउटपुट में, वो सारी देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है। यहाँ आपने इनपुट में AFS, कंप्रेसर और बैकलाइन डिले तीनों इनपुट के लिए लिया है एक साथ। सारे फिल्टर एक जैसे काम करेंगे। और इधर आप देखेंगे आउटपुट में AGC आपने लिया है अलग से। और यहाँ देखिए 6 और 3 का आपने चेन बनाई है, रूट बनाया है इसका क्रॉसओवर का। और बाकी सारे फिल्टर आपने पर आउटपुट के सिंगल लिए हैं। सबकी सेपरेट सेटिंग करेंगे, सेपरेट अलग से आउटपुट निकालेंगे उसका सिंगल सेटिंग करके। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है इसका। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का, इसका कॉन्फ़िगरेशन करने का। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा इसके प्रोसेसर में हम प्रोग्राम कैसे नया बना सकते हैं, प्रीसेट्स कैसे नए डाल सकते हैं और उन प्रीसेट्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं, उनमें नए फ़िल्टर्स बना के उनके फ़िल्टर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और समझिए इसको कॉन्फ़िगरेट कैसे किया जाता है, इसके यूजेस किस तरीके से हैं, इनके फीचर्स किस तरीके के हैं। तो अभी के लिए मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं और जल्दी ही दूसरे पार्ट में मिलता हूं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इनको पार्ट वाइज जो है अपने चैनल पर डालूंगा, जिससे आप भी आसानी से समझ सकें, देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में।